नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते राजधानी रांची से। संविधान दिवस के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि आज जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक है। झामुमो नेता ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में पक्ष और विपक्ष दोनों के अधिकार और मनुसंहिता के खिलाफ हुई, लेकिन केंद्र सरकार के लिए ये चुभने वाली बात साबित हुई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को लेकर कहा कि ये सभी जनता के द्वारा नकारे हुए हैं। 28 नवंबर को जब झारखंड में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा तो इसमें भी कई नकारे हुए लोग होंगे। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि इसी गुरूर का जवाब झारखंड की जनता ने दिया है, इससे उन्हें सबक लेनी चाहिए। ऐसा बयान देकर प्रधानमंत्री संसद में कौन सी भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता किसानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, यहां तक कि पुलवामा के शहीदों को चुनावी हथियार बनाया गया। झामुमो नेता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में भाजपा नेताओं की ओर से जिस तरह की भाषा बोली गई उस पर चुनाव आयोग चुप रहा। ये चुप्पी सवाल पैदा करने वाली है। कहा, हम संविधान से छेड़छाड़ या किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतिबद्ध है। शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट के बाद सरकार क्रियाशील होगी। प्रधानमंत्री के मित्र के अनैतिक कार्य के कारण उसका जिक्र होना था और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि जनता द्वारा नकारे गए, आप स्पष्ट बहुमत में नहीं है, आपका गठबंधन स्पष्ट बहुमत में, लेकिन आपके बहुमत के खिलाफ भी एक मत है, जो वो लोग सभी नकारे हुए लोग नहीं हैं, स्वीकारे हुए लोग हैं। आप जिस तरह वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के प्रबुद्ध मतदाताओं के लिए स्वीकार्य है, उसी तरह अमेठी, रायबरेली, राजमहल, दुमका और चाईबासा से भी जो प्रबुद्ध मतदाताओं के स्वीकार्य जो जनप्रतिनिधि थे वो नकारे नहीं। हमारा संविधान घमंड को स्थान नहीं देता। हम आज 75 वर्ष के संविधान को लेकर खड़े हैं। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन हुए, कई कानून परिभाषित किए गए, पारित किए गए नए कानूनों में भी संशोधन हुए और ये संसद ने किया, राज्य के विधानमंडल द्वारा किए गए। और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित युवा विधायक जगत मांझी के रांची से चक्रधरपुर पहुंचने पर शहर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटकर जीत की खुशियां मनाई गई। सबसे पहले विधायक ने प्रखंड कार्यालय के समीप भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर उपस्थित विभिन्न संस्था और संगठन के सदस्यों ने बुके देकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं चक्रधरपुर के पवन चौक में शहीद पत्रकार पवन शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
उसके बाद जगत मांझी ने पोटका स्थित आदिवासी मित्र मंडल में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक जगत मांझी ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि उनकी जीत जनता की जीत है। जिस उम्मीद और आकांक्षा के साथ जनता ने उन्हें विधायक बनाया है, उसे पूरा करने का वे भरसक प्रयास करेंगे। पामप्रोड स्थित आवास पहुंचने पर मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से आए पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों ने भी फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इधर सरायकेला नगर क्षेत्र अंतर्गत ठेंटरी साइन के 32 वर्षीय आशीष कामिला की खरकई नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास की है। बताया जा रहा है कि 32 वर्षीय आशीष कामिला सुबह नहाने के लिए खरकई नदी के जगन्नाथ मंदिर घाट गया हुआ था। इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि मृतक को मिर्गी का दौरा पड़ता था, इसलिए संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि नहाने के क्रम में उसे मिर्गी का दौरा पड़ा होगा और वहीं उसकी मौत हो गई होगी। और सरायकेला जिला के टाटा कांड्रा मार्ग स्थित ऊषा मोड़ के निकट सड़क हादसे में बाइक सवार युवक समीर मंडल की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक पीतांबर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार देर रात की है। दोनों बाइक सवार छोटा गम्हरिया के रहने वाले हैं। पीतांबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि बाइक सवार दोनों युवक ऊषा मोड़ की तरफ जा रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गए। बताया गया कि अंधेरा और ठंड होने की वजह से बाइक चालक का नियंत्रण खो गया और हादसा हो गया। हादसा होते ही दोनों अचेत होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर गम्हरिया पुलिस पहुंची और आनन फानन में दोनों घायलों को उचित इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। देश में हुए किसान आंदोलन के चौथे वर्षगांठ पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इंटेक, एटेक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से 4 श्रम कोड को रद्द कर मजदूरों के कानून को वापस लाने, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और कृषि के क्षेत्र का औद्योगिकरण को बंद करने जैसे मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व कर रहे एटक नेता अंबुज ठाकुर ने कहा कि संविधान को बदलने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। देश में रोजगार निजी हाथों में जा रहे हैं। मजदूरों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन किसान और मजदूर मिलकर इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। जब तक किसानों और मजदूरों को उनका हक व अधिकार वापस नहीं दिया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। समाज को बुलंद करने के लिए हमारे गार्जियन के रूप में है, इसलिए इनके पथ पर लेकर के, इनके मार्गदर्शन में लेकर के हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। आज खास करके संविधान दिवस भी है और महत्वपूर्ण आज यह इसलिए है कि पूरे देश में चौथी वर्षगांठ किसानों के आंदोलन जो हुआ था 26 नवंबर को, उसको लेकर के की जा रही है। आज संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा जमशेदपुर में हमारे राकेश्वर पांडे, के त्रिपाठी, विश्वजीत देव के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने साक्षी गोलचक्कर पर ये कार्यक्रम किया है और हम लोगों ने आह्वान किया है तमाम जनता से कि देश के अंदर महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है, देश के अंदर बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है और देश के अंदर सबसे जो खतरनाक बात है कि प्राइवेटेशन का दौर बड़ी धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसे कैसे रोका जाए, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोगों ने आम जनता से अपील की है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गुदड़ी के कीरो गांव में रविवार देर रात 2 युवकों की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों के बयान पर गुदड़ी थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। इसमें पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के कमांडर मेटा टाइगर गोमिया के अलावा 4-5 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है।
घटना के बाद से पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। साथ ही पुलिस अभियान चलाकर फरार हुए उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बता दें कि रविवार देर रात करीब 11 बजे पीएलएफआई कमांडर मेटा टाइगर गोमिया व अन्य 4-5 हथियारबंद उग्रवादियों ने गुदड़ी थाना के गिरू गांव के रवि तांती के घर पहुंचे और 2 युवक रवि तांती और घनसा टोपनो को घर से निकालकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उग्रवादियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरू गांव के चौक पर एक पेड़ पर भाकपा माओवादी का नक्सली पोस्टर लगा दिया था, जिसमें अवैध बालू उठाव बंद करने, लेवी की मांग करने आदि बातें लिखी गई थी, ताकि पुलिस माओवादी नक्सली पर मामला दर्ज कर सके। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि गिरू गांव में 2 व्यक्ति की हत्या में 4-5 पीएलएफआई के उग्रवादी शामिल होने की बात सामने आई है। मृतकों के परिजनों से पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का संबंध रहा है और आपसी रंजिश के कारण ही हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही पीएलएफआई के उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बहरहाल अवैध बालू के कारोबार के मामले को लेकर पुलिस खामोश बनी हुई है, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर चर्चा जोरों पर है कि अवैध बालू के कारोबार में वर्चस्व को लेकर उग्रवादियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इधर जमशेदपुर के टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का चुनाव मंगलवार को संपन्न हो गया। इसमें लगातार तीसरी बार आरके सिंह और गुरमीत सिंह की जोड़ी ने हैट्रिक मारी है। लगातार तीसरी बार उन्हें अध्यक्ष व महामंत्री चुने जाने पर कमेटी मेंबरों में खुशी की लहर है। मतदान के उपरांत ओल्ड कैंटीन कम्युनिकेशन हॉल में नवनिर्वाचित सभी कमेटी मेंबरों ने सर्वसम्मति से टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का तीसरी बार गुरमीत सिंह तोते और आरके सिंह का चयन किया। बता दें कि यूनियन में 85 कमेटी मेंबर व 25 ऑफिस बियरर के पदों पर चुनाव हुआ, जिसमें 5,516 कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के उपरांत नवनिर्वाचित सभी कमेटी मेंबरों ने लगातार तीसरी बार गुरमीत सिंह तोते को अध्यक्ष एवं आरके सिंह को महामंत्री पद पर चयन किया। इसके बाद तमाम अध्यक्ष व महामंत्री समेत तमाम नवनिर्वाचित कमेटी मेंबर जैसे ही कंपनी गेट से बाहर निकले, सभी का स्वागत फूलमाला के साथ किया गया। इस दौरान तमाम समर्थकों ने जोरदार आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। मौके पर महामंत्री आरके सिंह ने कहा कि लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई है, इसके लिए वे सदैव सभी के आभारी रहेंगे। साथ ही निरंतर इस तरह से सेवा करेंगे ताकि कर्मचारियों के चेहरे पर हमेशा खुशी रहे। वहीं अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते ने कहा कि कर्मचारियों के हित में यूनियन सदैव काम करेगी। कर्मचारियों ने जिस विश्वास के साथ जिम्मेवारी सौंपी है, उसका वे निर्वहन करेंगे। ये हैट्रिक की जीत जो है हमारे टाटा मोटर्स के सभी मजदूर साथियों की देन है और हमारे यूनियन के जितने भी नवनिर्वाचित कमेटी मेंबर और पदाधिकारी हैं, हम सभी लोगों का अगला कदम होगा कि टाटा मोटर्स परिवार आगे बढ़े, हमारे कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान रहे, यही हमारी यूनियन की प्राथमिकता होगी। और नई योजनाओं के साथ, जैसे हम लोग पिछले कार्यकाल में 2700 लोगों को परमानेंट कराया, उसी तरह से आने वाले समय में हमको लगता है कि आज चुनाव हुआ है और बहुत जल्द एक नई नियोजन के लिए वैकेंसी निकले, ये हम सभी लोग मिलकर के पहला प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मोटर्स के सभी मजदूर साथियों का प्यार
और यूनियन के कमेटी मेंबरों का साथ ये लगातार तीसरी बार मुझे अध्यक्ष बनने का उन्होंने मौका दिया है। मैं अपनी ओर से पूरे टाटा मोटर्स के मजदूर साथियों को और अपने यूनियन के सारे कमेटी मेंबरों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो ये तीसरा मौका दिया है। और हम लोग जैसे पहले की तरह मजदूर हित में हमेशा काम करते हैं, उनका वर्तमान खुशहाल और उनके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इस पर हम लोग हमेशा काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं मंगलवार की शाम कार्तिक मास के एकादशी के शुभ अवसर पर चक्रधरपुर के लोको कॉलोनी स्थित राम मंदिर में 1100 दीप प्रज्वलित किया गया। मंदिर में जलते 1100 दीप से पूरा मंदिर परिसर जगमग हो उठा। मंदिर में दीप जलाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई थी। पूरे मंदिर परिसर को जलते हुए दियों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। कार्तिक मास के एकादशी के शुभ अवसर पर आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को लेकर भक्तों में उत्साह और भक्ति देखते ही बन रही थी। इस मौके पर 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस जवानों को भी दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन राज्य भर में अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को आदित्यपुर स्थित जियाडा विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष यूनियन के सदस्यों ने मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के उप महामंत्री मनसुफ अली ने बताया कि यूनियन विद्युत संयंत्र निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रही है। स्मार्ट मीटर योजना किसान व मजदूर के हित में नहीं है। कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से ऊर्जा मित्रों को नौकरी से हटा दिया जाएगा। उनके समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने, विद्युत विधेयक कानून के विरोध, अनुबंध एवं मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने, सभी रिक्त पदों पर बहाली समेत उत्तर प्रदेश पावर कंपनी से निलंबित 2500 कर्मचारियों की सेवा बहाल करने संबंधित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है। विद्युत कर्मियों की बहाली करो, कर्मियों को नियमित करना होगा, अनुबंध कर्मियों और नियमित अनुबंध कर्मियों के सबसे पहला डिमांड जो है वो पूरे भारतवर्ष में जितने भी विद्युत संयंत्र है सरकार के अंतर्गत जो आते हैं उनका जो निजीकरण किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि विद्युत संयंत्रों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है वो केंद्र सरकार एक योजना लेकर के आई है स्मार्ट मीटर का, जिसका हम पूरे भारतवर्ष में आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है वो किसान और मजदूर के हित में नहीं है। और स्मार्ट मीटर जो है इसका हम लोग पुरजोर तरीके से हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हमारा जो तीसरा डिमांड सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है कि जो भी अनुबंध कर्मचारी है या मानदेय कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए। चूँकि अभी उनसे 30 दिन काम लिया जाता है और केवल उनको 25 दिन का जो मानदेय है वो भुगतान किया जाता है। 5 दिन का उनका जो परिश्रमिक जो है वो कहीं पर काउंटिंग नहीं होता है। चूँकि एज ए लेबर जो रूल है उसके मुताबिक जो भी कर्मचारी लगातार 90 दिनों तक किसी संस्थान में काम करता है उसको नियमित करना होगा, जो कि सरकार की ये एक पॉलिसी है कि मजदूर से 30 दिन काम लेकर के 25 दिन का उनको मानदेय दिया जाता है। चौथा जो है वो हम लोग विद्युत विधेयक जो केंद्र सरकार लेकर आई है 2022 उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुद्दा है जिसका हम लोग विरोध में है। वहीं जैसे जैसे रेलवे यूनियन का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी यूनियन अपने चुनावी प्रचार में जुट गई है और पूरी ताकत झोंक रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के द्वारा भी चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में धुआंधार चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मेंस कांग्रेस के नेता अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर मंडल के सभी स्टेशनों में कार्यरत रेल कर्मियों को साथ रहे हैं। मेंस कांग्रेस के महासचिव SR मिश्रा, मंडल संयोजक शशि मिश्रा, केंद्रीय पदाधिकारी RK मिश्रा, कोषाध्यक्ष रतन पंडा सहित चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में सक्रिय ब्रांच के सभी पदाधिकारी प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में मेंस कांग्रेस के महासचिव SR मिश्रा के नेतृत्व में झारसुगुड़ा रेल क्षेत्र में बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली रेलवे के विभिन्न कार्यालय और कॉलोनी का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ी। बाइक रैली के दौरान मेंस कांग्रेस के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई।
एसआर मिश्रा ने रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में जाकर रेल कर्मियों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना। उन्होंने रेल कर्मियों को भरोसा दिया कि मेंस कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद रेल कर्मियों की सभी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखकर त्वरित समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेंस कांग्रेस की एकमात्र यूनियन है जो रेल कर्मियों के भरोसे पर खरा उतरता है और उनकी समस्याओं को सेवा भावना और दृढ़ संकल्प के साथ समाधान करता है। उन्होंने सभी रेल कर्मियों में मेंस कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इधर मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने टाटानगर के विभिन्न रेलवे कार्यालयों और रेलवे कॉलोनी में चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ मेंस कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। शशि मिश्रा ने रेल कर्मियों को बताया कि ये चुनाव उनके आने वाले समय में उनके हक और अधिकार को पाने का एक पैमाना तय करेगा। अगर वे निष्क्रिय, सुस्त और भ्रष्ट यूनियन को चुनते हैं तो इसका खामियाजा रेल कर्मियों को ही भुगतना पड़ेगा। ये समस्या जिस दिन शुरू हुआ था तो मेरे घर में 4-5 लोग आए थे। बहुत अच्छा चीज आप बोले, जो मैं बोलना चाहता हूँ। तुरंत हम लोगों ने डीआरएम को बात किया और डीआरएम को लेटर दिया। डीआरएम साहब बोले ठीक है, आप लोग मेरे साथ टेबल डिस्कशन कीजिए। अब हम लोग इस चुनाव प्रचार में टेबल डिस्कशन करने के लिए एक दिन आए थे तो डीआरएम साहब मनोहरपुर की ओर निकल गए। बैठ के ये डिसीजन ले रहा है, उस अधिकारी से रिक्वेस्ट कीजिए, मेरे एनएफआईआर का रघुवैया जी को। गया था। अभी स्पेशल फंड के लिए वो लेटर जीएम साहब ने रेलवे बोर्ड को भेजा है कि हमारे रनिंग कर्मचारी और कर्मचारियों को 100 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि ड्यू को मैं क्लियर कर सकूं। मैं के सोच के समझ के आपका जेन्युइन चीज को प्रॉपर, चाहे डिवीजन हो, जोन हो और रेलवे बोर्ड का पीएनएम, आप सबों के आशीर्वाद से हम लोग वहां बैठते हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत बालीजोड़ी में मंगलवार देर शाम 2 नकाबपोश बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक घर में लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश लगभग 4 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। घटना के संबंध में तापस दास ने बताया कि उनकी मां माधुरी दास, भाई लालटू दास, बहू प्रिया दास घाटशिला में एक विवाह समारोह में गए हुए थे। घर पर सिर्फ उनकी पत्नी मोनिका दास और 7 वर्षीय पुत्र ध्रुव दास मौजूद थे। इसका फायदा उठाते हुए 2 नकाबपोश बदमाश उनके घर में जबरन घुस आए और उनके बेटे एवं पत्नी को चाकू सटा दिया एवं घर में रखे जेवरात की मांग करने लगे। डरी सहमी मोनिका दास ने लॉकर की चाबी लुटेरों को दे दी। इसके बाद लुटेरों ने लॉकर में रखे लगभग 4 लाख की गहने लूट कर फरार हो गए। उनके जाने के बाद पोटका थाना को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। हालांकि दोनों नकाबपोश बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कल रात 7:30 बजे का घटना है। गेट ठकठका रहा था, खोलिए बोल के। फिर हम गेट खोले तो 2 आदमी अंदर आ गया और छुरी लेके था और बोला कि जो भी है दो, नहीं तो मार देंगे। घर घुसा, बच्चा के सामने छुरी रखा, मेरे सामने रखा, इसीलिए जान के डर से हमको देना पड़ा। हार था, कान का था, अंगूठी था, मंगलसूत्र था। घर का सब शादी घर गए हुए थे। हम और पापा दुकान में थे। फिर सूचना मिला हमको, वाइफ मेरा फ़ोन किया कि घर में ऐसा ऐसा हुआ। फिर हम आया, देखा कि कोई चोरी हो गया। जेवरात था, हार था, कान का था, मंगलसूत्र था। 2 आदमी थे, लगभग 4 लाख का। वाइफ को आवाज़ दे रहा था ढकढका के। फिर दरवाज़ा खोला तो अंदर घुस गया। बच्चा का गला में चाकू रख के धमका के अपना वाइफ खुद सब जेवरात देना पड़ा मजबूर में। ये एक मैंने इस तरह की घटना को एक मैंने साजिश के तहत किया गया है। जो भी इस तरह की घटना हो रही है, क्षेत्र में अमन चैन बने रहने के लिए दोषियों पर
कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए ताकि प्रशासन के ऊपर पब्लिक का भरोसा हो। अन्यथा पब्लिक का स्थिति तो दिन ब दिन बिगड़ते जाएगी और इस तरह की घटना को बढ़ोतरी मिलते जाएगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।